Hello future doctors, myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीट 2024 का जो पेपर है उसके लिए लास्ट 7 डेज बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी, मतलब आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है ताकि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर पाओ, अब 330 340 स्कोर कर पाओ इजीली। आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से सारी चीजें आपको शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी। मैं वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल बात बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है वही मैं आपको बताऊंगा। बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी देखेंगे, लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं तो नीट 2024 को के लिए अपन बायोलॉजी की लास्ट 7 डेज बचे हुए, इसलिए बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी देखेंगे कि 7 दिन में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। आप सभी को पता है नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को है, ठीक है। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, इस दिन को आप गांठ बांध लेना। 5 मई 2024 आपके लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, आपको जी जान लगानी है उस दिन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन से चैप्टर है। देखो ये पुराना सिलेबस है, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए। आपको पता है क्लास 11th के अंदर 22 चैप्टर है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये 22 चैप्टर पुराना जो सिलेबस था उसके अंदर बायोलॉजी की क्लास 11 की एनसीईआरटी में थे, ठीक है। क्लास 12 की मैं बात करूं तो 16 चैप्टर थे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, organisms and population, ecosystem, biodiversity in conservation, environmental issue, ठीक है। पहले भी एक बायोलॉजी की मैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी बता चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये तो पुरानी जो क्लास 11 तो क्लास 12 की एनसीईआरटी थी, उसके अंदर टोटल 38 चैप्टर थे, लेकिन एनटीए ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस सिलेबस में आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है वो डिलीट हो गए। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में ये टॉपिक से ये डिलीट हो गए, एंजियोस्पर्म डिलीट हो गया। फिर प्लांट फिजियो में देखोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये डिलीट हो गए, मिनरल न्यूट्रिशन में ये रिमूव हो गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखोगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में ये सारे टॉपिक रिमूव हो गए, ठीक है। बात करें क्लास 12 की तो देखोगे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये टॉपिक्स रिमूव हो गए, इन्वायरमेंटल इशू में ये रिमूव हो गए, इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट में ये रिमूव हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार बेसिक चीज बताई है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको, ठीक है। जो चैप्टर बचे हुए हैं ना, जो रिमूव हो गए वो आपको नहीं पढ़ने, जो चैप्टर बचे हुए हैं जो सिलेबस में वही आपको पढ़ने। 7 दिन बचे, दो चीज में गांठ बांध के रख लो। आपको लास्ट 7 डेज में दो ही चीजों पे फोकस करना है, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका ये पूरे साल भर पढ़ रहे थे लेकिन लास्ट 7 डेज में आप बिल्कुल डील छोड़ देते हो, आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत खराब भुगतना पड़ेगा। इसलिए लास्ट 7 डेज आपको जान लगानी है, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मैं मान के चलता हूं कि दिन के आप 10 घंटे पढ़ोगे लास्ट 7 डेज में, पर डे 10 आवर्स तो आप पढ़ोगे, उसमें से 3 से 3.5 घंटे आपको बायोलॉजी को देने, ठीक है। बाकी 3 घंटे आप फिजिक्स को दो, 3 घंटे केमिस्ट्री को दो, ठीक है। रिवीजन और क्वेश्चंस, रिवीजन में आपको क्या करना है मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो मैं उस तरीके से तो वीडियो बनाता नहीं हूं कि जैसे आज 29 तारीख है तो 29 तारीख को क्या करना है, 30 तारीख को क्या करना है, 1 तारीख को क्या करना है, 2 तारीख को क्या करना है, 3 तारीख को क्या करना है, 4 तारीख को क्या करना है, जो बाकी के यूट्यूबर्स बताते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स जो बताते, ऐसे तो मैं वीडियो बनाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाती कि 29 तारीख को हम सिर्फ ये पढ़े, 30 तारीख को हम सिर्फ ये पढ़े, 1 तारीख को हम ये पढ़े। जैसे उन्होंने बोला कि 29 तारीख को आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर पढ़ने, लेकिन आपके चारों चैप्टर आते हैं तो क्यों पढ़ोगे आप 29 को, है ना। आप तो 5 से लेकर 6ठा चैप्टर जो आपको नहीं आता वो पढ़ोगे ना 29 को। इसलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है, हर किसी पे शूट नहीं होती, लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो इंडिविजुअल वाइज होगी, हर एक इंडिविजुअल पे वो शूट करेगी स्ट्रेटेजी। इसलिए ये स्ट्रेटेजी में कभी नहीं बताता कि इस तारीख को ये पढ़ो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। देखो रिवीजन की मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। बेसिक से आपको एक चीज समझनी है, दिन के आप 3 से 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ोगे,
ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करनी है। मेरी बात सुन लेना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, यानी कि आपको मॉड्यूल नहीं पढ़नी, जो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे वो भी नहीं पढ़ने आपको, ठीक है, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, उनको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी में क्या चीज पढ़नी है, देखो मैं एक सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं, जो सीरियस एस्पिरेंट था उसने एनसीईआरटी को, वैसे तो क्लास 11 तो क्लास 12 के एनसीईआरटी को पढ़ लिया होगा, ठीक है, उसमें उन्होंने जो अंडरलाइन किए, इंपोर्टेंट कंटेंट को अंडरलाइन किया होगा, वो आपको पढ़ना है। इंपोर्टेंट कंटेंट हर चैप्टर की जो अंडरलाइन लाइन है आपको वो पढ़नी है, प्लस आपको डायग्राम्स देखने विथ लेबलिंग। डायग्राम्स को मिस मत कर देना, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपको टाइम मिले तो साइंटिस्ट की जो इनिशियल इंट्रोडक्शन दे रखा है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने बता दिया आपको अंडरलाइन चीजें पढ़नी है, डायग्राम्स विथ लेबलिंग, प्लस अब आपको एनसीईआरटी के ऐसे चैप्टर पढ़ने जो आपके वीक है। वीक चैप्टर्स जो है ना उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मान लो आपको क्लास 11 के अंदर आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका वीक है, तो उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप उस चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हो, तो जो चैप्टर वीक है, जो टॉपिक्स वीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर में आपको लगभग सारी चीजें आती है लेकिन एक दो टॉपिक है वो आपके वीक है, तो वो आपको वीक टॉपिक्स भी पढ़ने, ठीक है। अंडरलाइन लाइन तो आपको हर एक चैप्टर की पढ़नी है, जो आपने जितने भी चैप्टर में अंडरलाइन कर रखी है पूरी एनसीईआरटी के वो पढ़नी है। डायग्राम्स विद लेबलिंग देखना ही आपको, वीक चैप्टर्स और वीक टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। अब क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। देखो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन कर लो, एमटीजी का हर एक क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का हर एक क्वेश्चन कर लो, ऐसा तो कर नहीं सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉड्यूल और मॉक टेस्ट के वो क्वेश्चन जो कि आपके रेगुलर बेसिस पे गलत होते थे। मॉड्यूल का ऐसा क्वेश्चन है जो रेगुलर बेसिस पे गलत होता था, आपने वहां पे गोला लगा रखा है या स्टार लगा रखा है, उन क्वेश्चंस को आपको वापस करना है। हर क्वेश्चन को वापस करना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना ही है सारे। आपने वैसे तो कर रखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको काफी बार गलत हुए, डिफिकल्ट लगते हैं, वीक कॉन्सेप्ट है आपके, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनको करना है। यदि सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स वापस पढ़ने। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप वापस देख ही नहीं रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट्स वापस पढ़ने। अब कॉन्सेप्ट्स यदि एनसीईआरटी के अंदर है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, नहीं है तो आप क्लास नोट्स या मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल और मॉक टेस्ट में रेगुलर बेसिस पे जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक आपका वीक है, उनके जो क्वेश्चन है वो आपको करने सिर्फ और सिर्फ। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है लास्ट 7 डेज। यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, आपके 330 से लेके 340 नंबर इजीली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगभग पूरा पेपर 90 में से 88-89 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएंगे। उसमें आपने यदि वीक टॉपिक्स भी क्लियर कर लिए अपने, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके एक आइडियल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है जो काफी यूजफुल होने वाली है आपको, ठीक है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे अब आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे नीट एग्जाम होता है तो आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कट ऑफ सारी चीजें आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को भी देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।